जब हमारी मृत्यु हो जाती है, किसी भी मानव की जब मृत्यु होती है, तो उसके बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है? इस संबंध में आदि अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनि सनातन धर्म में तरह तरह की चर्चाएं की गई हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप में कोई भी चर्चा सर्वमान्य नहीं हो पाई है और इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है कि आत्मा है या नहीं है तो कहाँ जाती है। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है उसके अनुसार हम आज बात करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है। कहा गया है कि आत्मा अमर है, अजर अमर है, यानी कभी नष्ट नहीं होती है, केवल शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यानी हम 84 लाख योनियों में जा कर के जीते हैं, उसके बाद फिर मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। यह व्यवस्था दर्शाई गई है हमारे पुराणों में मरने के बाद में। गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर छोड़ने पर जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, यानी जब हमारी मृत्यु होती है, तो 2 यमदूत हमारी आत्मा को लेने के लिए आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार 24 घंटे के लिए वे हमारी आत्मा को ले जाते हैं और यमलोक में हमारे पाप और पुण्यों का हिसाब होता है। हिसाब करने के बाद 24 घंटे बाद हमारी आत्मा को फिर जहाँ हम मरे होते हैं उसी घर में यमदूत छोड़ जाते हैं, जहाँ आत्मा 13वें दिन तक रहती है, मृत्यु के 13 दिन तक रहती है। और जब हमारी 13वीं हो जाती है तो वह अगले जन्म में कहा जाता है कि अगला जन्म ले लेती है। अब 13 दिन तक हमारे घर के आसपास भटकती रहती है आत्मा, और उसके बाद यह जाती है देवलोक, मृत्युलोक और अन्य लोकों में भ्रमण करती है। देवलोक को ब्रह्मलोक कहते हैं, जहाँ पर जाने के बाद आत्मा कभी भी वापस नहीं आती है धरती पर। इसी को मोक्ष प्राप्त करना कहते हैं या तरना कहा जाता है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्त करना या स्वर्ग में जाना एक अच्छा माना जाता है, अच्छा कार्य माना जाता है। तो इसके लिए हम इस धरती पर रहते हुए भी प्रयास करते रहते हैं कि जिससे हमें मृत्युलोक, देवलोक में जाना पड़े और हम वैकुंठ धाम जिसे कहा जाता है उसका आनंद लें। वहाँ हमें सुख सुविधाएं भी मिलेंगी, हम देवता के रूप में या भगवान के, ईश्वर के अंश में विलीन हो जाएंगे, ऐसा माना जाता है। मृत्यु जो आत्माएं नरक लोक में जाती हैं उन्हें प्रताड़ित होना पड़ता है अपने धरती पर किए गए कार्यों के लिए, और हमारा पुनः पुनः यानी बार बार जन्म होता है। और कुछ आत्माएं विनाश मार्ग की ओर चली जाती हैं, जो हमारे कर्मों के अनुसार, यानी हमारे यदि बहुत गलत कर्म हुए हैं तो वे धरती पर फिर कभी जन्म नहीं लेते हैं और वे नरकलोक में यातनाएं भोगा करते हैं। यह सब जो है गरुड़ पुराण के अनुसार जो बातें कही गई हैं वे मैंने आपसे साझा की हैं। विज्ञान के अनुसार इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि पाद अटैक की। एक हवाई जहाज़ जो चला एक जगह से, उस पर बहुत से यात्री थे, लेकिन किसी यात्री के शरीर से पाद का अटैक ऐसा हुआ कि लोगों ने वहाँ बैठना बहुत अधिक कठिनाईपूर्ण महसूस किया, जिसके कारण हवाई जहाज़ की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उस व्यक्ति को फिर बाहर कर दिया गया, उसका इलाज किया गया। उसके बाद में वह
व्यक्ति आया। तो हवाई जहाज़ भी में ऐसी घटना पहली बार हुई थी। इसका पाद अटैक नाम दिया गया, लेकिन यह होता है एक हमारे शरीर से दुर्गंध निकलती है और जिसको रोका नहीं जा सकता है। और यह दुर्गंध कोई कहीं से आई हुई नहीं होती है। खाना पचाने के लिए जो शरीर में गैस होती है इससे ही यह बनी होती है। नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और अन्य गैसें मिलकर के जो निकलती हैं इस और आसपास के क्षेत्र में दुर्गंध पैदा हो जाती है। इसे ही ये पाद कहा जाता है। और इसका हमारे संस्कारों से जोड़ दिया गया है, यानी कि जब कोई व्यक्ति गैस निकालता है तो हम उसको अच्छा नहीं मानते हैं और इसके लिए व्यक्ति डरा डरा रहता है, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता। इसको निकालने के लिए हमें ट्रैफिक सिपाही के उस सिपाही की भांति कार्य करना पड़ता है जो लोगों को सही ढंग से बिना किसी नुकसान के रोड क्रॉस कराए। तो सावधानी पूर्वक हम इसको यदि पास नहीं कराएंगे तो इसके साथ कुछ अनावश्यक तत्व भी निकल सकते हैं, जिससे हमारी स्थिति और ख़राब हो जाएगी। तो इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालने का प्रयास हर व्यक्ति करता है, या किसी के बताने की चीज़ नहीं है। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो टीवी हम देखते हैं, टेलीविज़न जब हम देखते हैं तो उसमें कोई भी यदि कार्यक्रम चल रहा होता है तो बीच बीच में स्क्रीन पर कुछ लिखा हुआ या कुछ नंबर आते रहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि टीवी के जो कार्यक्रम हैं उन पे बहुत सा पैसा लगा हुआ होता है लोगों का विज्ञापन के रूप में। यदि हम इनको किसी प्रकार से डाउनलोड करके किसी अन्य साइट पर चलाते हैं तो यह एक अपराध माना जाता है और यह जो इसके बीच में नंबर आते रहते हैं तो इससे पकड़ में आ जाते हैं। दूसरे इन कार्यक्रमों को कोई लोड करके किसी अन्य रूप में नहीं दिखा सकता है इन नंबरों की वजह से। अगली बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि सरकार जो है हमारी, हर देश की सरकार है, हम गरीब आदमी पैसे के लिए मोहताज होता है कि तो लोग सोचते हैं कि यदि सरकार ज़्यादा पैसा छाप करके सबको दे दे, खूब बांट दे तो सब मालामाल हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रुपया सरकार यदि छाप करके गरीबों में बांट देगी या सबको बांट देगी तो पैसे की मात्रा अधिक हो जाएगी, लेकिन जो उत्पादन है पैसे से जो हम चीज़ खरीदते हैं वो तो उतनी ही है। तो जाहिर है कोई समोसा 5 रुपये का बिकता है, जब हमारे पास झोला भर पैसे हो जाएंगे तो वह 5000 का बिकने लगेगा। तो इससे कोई लाभ नहीं होगा, उल्टे हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।